अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़ि कुल्लि मकानिन व मकीन मुदब्बिरिस समावाति वल अर्दीन अहमदुहु हम्दन कसीरन कहम्दिश शाकिरीन बशकुरुहु शुक्रन कसीरन फ़ी कुल्लि हीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना मुहम्मद सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضالًا फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करम फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। झूम झूम के पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। दीवानिया वांगू शम्मा रिसालत दे परवानिया वांगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम दे नजराने पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सरमाया जां हैं शाह अबरार की बातें, सरमाया जां हैं शाह अबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं सरकार की बातें। जी चाहे कि हर आन करूं जिक्र पैगंबर, जी चाहे कि हर आन करूं जिक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरदार की बातें। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना और हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के हबीब जग के तबीब मासूम आमिना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में नहायत अक़ीदत व मोहब्बत, लजाजत और न्याज़मंदी और इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ हदिया दुरूदुस्सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की पाक बारगाह में दुआ है कि हम सब की हाज़िरी शर्फ़ क़बूलियत से नवाजी जाए और हमारी ये हाज़िरी रोज़े माशर हम सब के लिए बख्शिश और निजात का सामान साबित हो। हुज़ूर क़िबला साहबज़ादा पीर सैयद इजाज़ शाह साहब नज़ीद अमैतहू आप ज़ेर सदारत और ज़ेर सरपरस्ती साहबज़ादा अहमद रज़ा शाह साहब और तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस महफ़िल पाक के अंदर हाजिर हो, असी सब हाजिर हाँ। अल्लाह ताला जल्ल वहदहु ला शरीक अपने हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तुफ़ैल सब दी हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, सब दी अपनी अपनी खिदमत अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितना वक़्त असी सरकार के जिक्र के अंदर गुजारांगे अल्लाह ताला दी रहमतां और बरकतां नाज़िल होणगियां। मैं बेइंतहा मशकूर हाँ उस ज़ात वाला सिफात दा कि जिसने सानू अपने महबूब के जिक्र की तौफीक अता फरमाई है, वरना वो मालिक के करोड़ां अरबां खरबां दे बंदे ने, वो जिद कोलों चाहे कम लवे, जिद कोलों चाहे जिन्हों चाहे आउण दी तौफीक दे। सूरह नूर के अंदर जो अल्लाह करीम फरमांदे ने, तवज्जो करना मेरी बात की तरफ, जदों अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह, कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, उसके नूर की मिसाल ये है। इस सारी आयत करीमा बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस आयत करीमा के अंदर जो नूर का जिक्र है वो नूर मुस्तफ़ा का जिक्र है। उस सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक का जिक्र है। तवज्जो ज़रा चाहना मैं, उस सरकार के नूर की बात है। और अगे अल्लाह की फरमांदा यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत अता करता है। नूर तो मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ते अल्लाह फरमांदा है कि जिन्हों मैं चाहना, जिन्हों मैं पसंद करना, जिहड़ा मेरी बारगाह च मंजूर व मकबूल होवे, मैं उन्होंने अपने नूर की तरफ रहनुमाई अता करना। तो अल्लाह ताला दा जो सी हाजिर हाँ अल्लाह की बारगाह के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के वास्ते, ये अल्लाह ताला का फजल है और अल्लाह ताला की रज़ा है। ठीक है ना, गल समझ जा रही कि नहीं? यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, जिसे अल्लाह चाहता है उसे अपने नूर की तरफ हिदायत अता करता है। और नूर से मुराद है आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बरादरान इस्लाम, खुश नसीबी है साढ़े वास्ते कि इस कम से कम इतना वक़्त जो असी मस्जिद अंदर बैठे हाँ, असी गिले तो बचे हाँ, चुगली तो बचे हाँ, गीबत तो बचे हाँ, असी बहुत सारे लोगों के दिल तोड़न तो बचे हाँ, साढ़े शर तो बड़ी बड़ी दुनिया बच गई कि असी सरकार के जिक्र वास्ते बह गए और अल्लाह ताला दी रहमतां ते बरकतां दी बरसात साढ़े उत्ते हो रही है। ये खुश नसीबी की गल है, मैं गल कोलों नहीं करता पिया, बल्कि अल्लाह ताला दा कुरान इहदे उत्ते शाहिद है। तो बरादरान इस्लाम, टाइम दे मैं इंशाअल्लाह ताला वक़्त नूं मद्दे नज़र रखदे होया मैं बात शुरू करांगा। मैं पढ़ी सूरह बद्दुहा शरीफ। सूरह बद्दुहा अल्लाह ताला ने अपने महबूब की नात पढ़ी है। अल्लाह ने अपने महबूब की नात पढ़ी है। तो नात पढ़ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी करना, ये अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? बोलिया जरा, कि सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। तो सही नात होए जिहड़ी अल्लाह ताला की सुन्नत अदा करके पढ़ी जाए, जिसके अंदर अदब होवे, जिसके अंदर एहतराम होवे, जिसके अंदर शर्म हया होवे, जिसके अंदर अकीदत होवे। और याद रखना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि सनाखानी दे वक़्त, सरकार का नामे नामी इसमें गिरामी पुकार दे वक़्त अदब एहतराम का मलहूज रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर सरकार का अदब दिलों निकल गया या गुफ्तगू चों निकल गया या नात पढ़दियाँ अदब चों गल बाहर निकल गई, तो
तो समझ लव्या जे कि अल्लाह ताला उस इबादत नूं, उस नात नूं कबूल नहीं फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने सरकार दे सहाबा नूं फरमाया, खिताब जदों होया ना तो फरमाया कि अगर तुहाडी आवाज़ भी मेरे महबूब की आवाज़ तो उच्ची हो गई तो की होगा, अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया तुहाडे तमाम आमाल अकारत कर दिते जाणगे तो तुहानूं खबर भी नहीं होगी। तुहानूं अजकल मैं बात इस वास्ते कर रहा कि अजकल जो स्टेजां के उत्ते नातां दे नाल हो रहा है ना, कलाम ही बेवजने और उन्हां दे अंदर भी अदब का पहलू जिहड़ा हुंदा है, किधरे मिलता है किधरे नहीं मिलता। और फिर यह वे कि जिस अंदाज के नाल नात खानी की जाती है, ये नात कबूलीयत की सनद नहीं बनता। वरना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी तो वह इबादत है कि असी नमाज पढ़ीए ना तो पता नहीं कबूल होंदी है कि नहीं होंदी, रोज़ा रखीए पता नहीं कबूल होंदा है कि नहीं, हज करिए पता नहीं कबूल होंदा है कि नहीं, लेकिन सरकार की इधरों नात खानी होंदी जाती है, उधरों अल्लाह कबूल फरमांदा जाता है। ये कबूलीयत कोई टाइम नहीं लगता। तो मोहतरम हज़रात तवज्जो करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मालिक कायनात ने फरमाया कसम है रोज़े रोशन की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की तारीकी की जब वो पूरे सुकून के साथ छा जाए। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो रात केड़ी है नसीबा वाली, बख्तां वाली, कि जिदी अल्लाह कसम उठांदा पिया। वो दिन केड़ा है जिदी अल्लाह कसम उठांदा पिया। वद्दुहा कसम है दिन की जब वो पूरा रोशन हो जाए, और रात की जब वो सुकून के साथ छा जाए। फरमाया कि दिन से मुराद वो दिन है जब खालिक कायनात जल्ला शानहू ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाया और अपने कलाम का शरफ अता फरमाया। यानी जिस दिन की इस सूरह मुबारका के इब्तिदा में अल्लाह ने कसम उठाई, उससे वो दिन मुराद है जब अल्लाह ने जनाब मूसा को अपना कलीम बनाया, यानी कलाम का शरफ बख्शा। और वल्लैलि इज़ा सजा, यानी रात जब वो पूरे सुकून के साथ छा जाए, उस रात की कसम। इमाम फरमाते हैं कि रात से मुराद वो रात है जब अल्लाह आमिना के लाल को लामकां की खलवतों में बुलाए और अपना बेहिजाब जलवा दिखाए। यानी यूं समझ लीजिए कि वद्दुहा से मुराद वो दिन है जिस दिन अल्लाह मूसा को अपना कलीम बनाता है, और रात से मुराद वो रात है जिस रात अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना हबीब बनाता है। दिन कलीम का और रात हबीब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बरादरान इस्लाम एक तफसीर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने तफसीर अजीज़ी के अंदर भी कुछ तफसीर फरमाइयाँ। पहले कसम का सुन लो ना, फिर जवाब कसम अर्ज करांगा। जवाब कसम तो मुराद ही होंदी है कि अगर कोई कसम उठाता है तो उसकी वजह की है, कसम उठाई क्यों गई। तो अल्लाह ने जो कसमां दो उठाइयां, जदों महबूब अलैहिस्सलाम ते वही का सिलसिला शुरू होया तो फिर कुछ दिनों वास्ते रुक गया, कुछ दिनों वास्ते मखर हो गया। तो बाद लोगों ने क्या, मुखालिफीन ने, कि रब अपने नबी से नाराज हो गया है और इसलिए वही का सिलसिला रुक गया है। तो खालिक कायनात ने फिर ये दो कस्में उठाई और कस्मों के बाद जवाब कसम को जिक्र किया। तो पहले कसमा समात फरमाओ दरादी गिरामी, मैंने उम्मीद है कि थोड़ा ईमान ताज़ा होगा। असी मिलाद पाक दी किबला हुजूर पीर साहब इस दफ़ा जी एक चीज़ मेरे वेखने भी आई है तो तुसां भी वेखी होनी है कि लगा के मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेज, उसके उत्ते बेहूदगियां कीतियां गई, उसके उत्ते नाच गाने किए गए, उसकी तौहीन की गई। मिलाद महफिल, मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की तौहीन करना, उस मकाम की तौहीन करना छोटा कुफर नहीं, बहुत बड़ा कुफर है, बहुत बड़ा कुफर है। और मिलाद के स्टेज की तौहीन की गई। तो इस वास्ते जी चीज़ मैं तुहाडे सामने अर्ज करन लगा
और मेरा अंदाज और मेरा तरीका, मैं कोशिश ये कर रहा कि मैं तुहानू उस तरीके दे नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद सुनावां और गल तुहानू समझावां कि समझ आ जाए मकाम मुस्तफ़ा की है। मकाम मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत और शान की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलसा तौहीद मुनक्कद किया, उस तो बाद जलसा मिलाद मुनक्कद किया। जलसा मिलाद मुनक्कद करना और खुतबा देना, महबूब अलैहिस्सलाम दे आउण दीयां गल्लां करना, ये मिलाद रसूल है। और इसका बानी कौन है? सब तो पहले अल्लाह जल्ला शानहू। अल्लाह ताला इस महफिल का खतीब सी ते मुखातिब कौन सन? नबी ते रसूल। जो सरकार का जिक्र करो तो उदों वेखो कि अल्लाह ताला इहदा खतीब है। पहले अल्लाह ने महबूब का मिलाद मनाया, पहले अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने महबूब दे आउण दीयां गल्लां कीतियां। पहला अल्लाह ताला ने महबूब दीयां अजमतां ते शानां अपने नबियां दी मजलिस के अंदर, अपने नबियां दे जलसे के अंदर महबूब दे आउण दीयां गल्लां कीतियां। तो ये अल्लाह दी सुन्नत है, ये अंदर अदब और आदाब का मलहूज रखना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि बंदा महफिल मिलाद चावे तो बेअदबी का मुरतकिब हो जाए। अगर किधरे बेअदबी हो गई तो फिर समझ लो कि कोई इबादत नहीं, कोई जिक्र नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। ईमान लाने के बाद जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो ये है कि तुम्हारे दिल में मेरे महबूब की इज्जत भी हो और तौकीर भी हो। पहले मेरे महबूब के मकाम को समझो, मेरे महबूब की इज्जत को समझो। और जब तुम अपने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत करने के खूहगर हो गए, आदी हो गए, तो फिर वह तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फिर मेरी हम्दो सना करना, मैं तुम्हारी हम्दो सना को कबूल करूंगा। लेकिन पहले शर्त है इज्जत रसूल। सरकार की इज्जत अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो मोहतरम हजरात, जो अल्लाह ने महबूब की नात पढ़ी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है कि नहीं? इंशाअल्लाह ताला जदों जाओगे तुहाडे पल्ले कुछ होवेगा। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा दी तफसीर की थी। आप फरमाते हैं तफसीर अजीजी के अंदर बाज गोयंद के मुराद अज़दुहा रोज़े विलादत पैगम्बर अस्त। आप फरमाते हैं बमुराद अज़लैल, जो दिन की कसम अल्लाह ने उठाई कि बद्दुहा दिन की कसम है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो अल्लाह ने अपने महबूब के मिलाद की कसम उठाई है। बाज गोयंद के मुराद अज़दुहा रोज़े विलादत पैगम्बर अस्त। वो दिन अल्लाह के हुजूर इतना इज्जत वाला दिन है कि अल्लाह ताला उस दिन को अपनी कसम के तौर पर इस्तेमाल फरमा रहा है। फरमाता है कि मुझे उस दिन की कसम है जिस दिन मेरा महबूब दुनिया में जलवा फरोज हुआ। और वल्लैलि इज़ा सजा व मुराद अज शब मेराज अस्त। और फरमाया रात से मुराद वो रात है जिस दिन अल्लाह ने महबूब को मिराज के शरफ से मुशर्रफ फरमाया। यानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बद्दुहा का जो दिन है वो सरकार के मिलाद का दिन है, और वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद जो रात है वो सरकार के मेराज की रात है। और फिर फरमाया और बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं वबाज गोयंद के मुराद अज़दुहा रूए पैगम्बर अस्त व मुराद अज़लैल मुए ऊ के दर से आही हम तू शबस्त। फरमाया कि बद्दुहा से मुराद रसूलुल्लाह का प्यारा प्यारा मुखड़ा है, रसूलुल्लाह का चेहरा है। और वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद रसूलुल्लाह की काली काली जुल्फे हैं। और फिर फरमाया वबाज गोयंद के मुराद अज़दुहा नूर इल्म अस्त कि आ जनाब रादादा बूदो बा सबब आन पर्दा नशीना ने आलिम गैब मंजलियो मुनकशिफ गुस्तंद के बद्दुहा से मुराद महबूब के इल्म का नूर है, जो अल्लाह ने महबूब को इल्म अता फरमाया। और उस इल्म के नूर ने फिर महबूब अलैहिस्सलाम की जात को अल्लाह तक रसाई अता फरमाई। यानी हुजूर के इल्म का नूर बद्दुहा से मुराद है। और वल्लैलि इज़ा सजा, और फरमाया वबाद गोयंद के मुराद अज शब खुल्क़ अफूस के उयूब उम्मत रा पोशीद। तवज्जो है कि नहीं?
लाल नाल में तर्जुमा से वास्ते अर्ज करना, तुसी ये ना आखो भी घुरे फारसी गल हुंदी पई है ते मतलब की है। फरमाया कि बद्दुआ से मुराद रसूलुल्लाह के इल्म का नूर है, और वल्लैली इज़ा सजा से मुराद आका का खुल्क और अफू व दरगुजर है। वो अफू व दरगुजर जिसके बिना पर अल्लाह ताला ने महबूब की उम्मत के ऐबों को छुपा दिया है, महबूब की उम्मत के ऐबों को छुपा दिया है। एक और फिर फरमाया वबाद गोयन के मुराद अज़दुहा रोज़े एलानिया आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी खल्क बर आ मुत्तले शुद व मुराद आज शब सिर आ जनाब यानी अहवाल बातिन ऊ के गैर अज अल्लामुल गुयूब कसे बर आ मुत्तले नेस्त। तवज्जो करना हजरात, में थोड़ी तवज्जो दा तलबगारा। फरमाया कि बद्दुहा से मुराद रसूलुल्लाह का जाहिर है जो अल्लाह ने अवाम पर मखलूक पर आश्कार कर दिया, और वल्लैली इज़ा सजा से मुराद रसूलुल्लाह का बातिन है जिसे सिवाय रब्बे जुल जलाल की जात से और कोई नहीं जान सकता। अच्छा हुण मैं किनियां चीज़ां अर्ज कीतियां कि बद्दुआ से मुराद हुजूर की मिलाद का दिन, रात से मुराद हुजूर की मिराज की रात, वद्दुहा से मुराद सरकार का वद्दुहा का मुखड़ा, वल्लैल से मुराद हुजूर की काली काली जुल्फ़े अंबरी, वद्दुहा से मुराद हुजूर के इल्म का नूर, और वल्लैली इज़ा सजा से मुराद सरकार का खुल्क और अफू व दरगुजर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बद्दुहा से मुराद जाहिर और वल्लैली इज़ा सजा से मुराद रसूलुल्लाह का बातिन है। यानी इन सारिया चीज़ों की अल्लाह ने कसम उठाई। मोहतरम हजरात, अगर अल्लाह सरकार दे मिलाद की कसम उठाए तो ये अंदर भी कोई शक नहीं कि अल्लाह फरमांदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। Undoubtedly Allah did a great favor to the Muslims that in them from among themselves sent a messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब्बुल जलाल वल इकराम ने इस कायनात पर बहुत बड़ा एहसान किया कि इस कायनात को अपना महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह ने बेपनाह नेमतें हमें दी हैं, हाथ की नेमत, पैर की नेमत, देखने की नेमत, सुनने की नेमत, बोलने की नेमत, ये जिंदगी की नेमत, ये मौत व हयात नेमत, ये जमीन व आसमान नेमत। वो फरमाता है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला उतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजम वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। फरमाता है कि मैंने फर्श बनाया, ये भी उसकी नेमत है, आसमानों को छत बनाया, ये भी उसकी नेमत है, तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, ये भी उसकी नेमत है, रात को पर्दा बनाया, ये भी उसकी नेमत है, दिन को जरिया मुआश बनाया, ये भी उसकी नेमत है, उसने तुझे जमीनों आसमान दिए, आसमानों से भी बरसाया, ये भी उसकी नेमत है, जमीन से सब्जा उगाया, अनाज उगाया, ये भी उसकी नेमत है। लेकिन कुरान ये नहीं कहता कि इन पर एहसान जतलाया रब्बे कायनात ने, लेकिन जब महबूब को भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। पता ये चला हजरात मोहतरम कि सारी कायनात की नेमतें एक तरफ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात की नेमत एक तरफ है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हजरात मोहतरम ये है कि मेरे और आपके लाजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वजह कायनात ही नहीं बल्कि वजह वजूद कायनात भी हैं। हुजूर बनी तो सरकार के दम से, कायनात बनी तो सरकार के दम से, कायनात सलामत है तो सरकार के दम से। इकबाल ने कहा था ना कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है, दश्त में दामन कौसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़ात शान रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल ने कहा था लोग कहते हैं, किबला बाबा जी,
लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बगैर सुतूनों के आसमानों को खड़ा किया है। लोग ये कहते हैं कि बगैर सुतूनों के आसमानों को खड़ा किया है। इकबाल कहता है कि अल्लाह ने वो सुतून आसमानों को दिया है जो नजर तो नहीं आता, लेकिन उस सुतून के बगैर आसमान खड़े भी नहीं हो सकते। और वो सुतून कौन से हैं? वो नाम मोहम्मद का सहारा, नाम मोहम्मद का सहारा देकर खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। कहा अगर आसमान इस्तादा हैं तो वो नाम मुस्तफ़ा के सदके से हैं। और नबज़ हस्ती तपशामादा, तुम गर्क हो जाते, तुम फना हो जाते, तुम तबाह हो जाते, तुम बर्बाद हो जाते अगर नाम मुस्तफ़ा का सहारा ना होता, हुजूर के नाम के सदके। तो मोहतरम हजरात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के मिलाद की अल्लाह इसीलिए कसम उठाता है कि महबूब के साथ अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और फिर मिराज की रात की कसम उठाई। मिराज की रात की कसम इसलिए कि आज जिस तरह बहस व तमहीस है, कोई हुजूर की बशरियत पर बहस करता है, कोई नूरानियत पर बहस करता है। नूरानियत पर बहस करना तो बनता ही नहीं, नूरानियत पर बहस करना बनता ही नहीं। मेरे और आप के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बशरियत ही बड़ी बाकमाल है। अगर यक सिरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, जब मिराज की रात आई तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा उरिजा बी इला समाई साबिया। तवज्जो करना हजरात, जब मिराज के सफर के लिए निकले तो सुम्मा उरिजा बिना कहा कि मैं था और मेरे साथ जिब्राइल थे और करोड़ों फरिश्ते थे। लेकिन जब मकाम सिदरा से आगे गए तो वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, फरमाया सुम्मा उरिजा बी, उससे आगे फिर मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला ही गया था। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह इससे आगे नहीं जा सकता, जला के खाक कर दिया जाऊंगा। तो मैंने कहा कि बशरियत मुस्तफ़ा को बर्बाद करने वालों, ये देखो कि जिस मकाम पर तमाम नूरानियों के, तमाम नूरियों के सरदार की नूरानियत की इंतहा होती है, वहां से रसूलुल्लाह की बशरियत की इब्तिदा होती है। जहां नूरानियत की, जहां नूरानियों की नूरानियत खत्म हो जाती है, वहां से बशरियत मुस्तफ़ा शुरू होती है। तो हुजूर की मिराज, तो किसी ने क्या मोहम्मद दा रुतबा तुकी जाने चले है, अरशे मुअल्ला मुहम्मद दे कदमां दे थल्ले, पहला आसमान दूजा चौथा सारे आसमान थल्ले ते कदम उत्ते, मुहम्मद दा रुतबा तुकी जाने चले है, अरशे मुअल्ला मुहम्मद दे कदमां दे थल्ले, जमाने दे सजदे ने काबे दे वल्ले ते काबे दे सजदे मुहम्मद दे वल्ले। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे गौसिया। हाज़िर मोहतरम, हमारे दरमियान खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना सफजादा कारी शब्बीर हुसैन रिजवी साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया आप तशरीफ लाए हैं। मैं आपको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना सफजादा पीर सैयद सिद्दीक हुसैन शाह साहिब हाशमी दामत बरकातुल कुद्सिया आप भी तशरीफ लाए। मैं आपको भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ो, सलात व सलाम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो मोहतरम हज़रात तवज्जो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बात करें या सरकार की मिराज की बात करें, अल्लाह अपने महबूब की नात खानी फरमा रहा है। फिर फरमाया बबाद गोयन के मुराद अज दुहा रूए पैगम्बर अस्त, कि अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरा बद्दुहा की कसम उठाई है। और हुजूर का चेहरा कैसा है? काला अबू नाइमिन ऊतिया यूसुफ मिनल हुस्न मा फाqa बिहिल अंबिया वल मुरसलीन बल बल खल्क़ि अजमाइन व नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू नाइम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों और रसूलों से ज़्यादा हुस्न अपने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। बल्कि फरमाया बल बल खल्क़ि अजमाइन, कायनात के अंदर कोई भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हसीन व जमील नहीं था।
लेकिन जो हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला वो हुस्न कुल नहीं था, वो हुस्न का जुज था, वो हुस्न जुज था। और उसकी भी शान ये थी कि जब मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली और उनका होश ना रहा। कुरान ने कहा वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। अरे ये तो कोई मुकर्रब फरिश्ता मालूम होता है, ये तो कोई फर्द बशर नहीं। और अपनी उंगलियों को काट लिया और जख्मों का एहसास तक ना हुआ तो किसी आशिक का कलम उठा, उसने कहा कि अरे तुम लोगों ने तो रसूलुल्लाह, उन औरतों ने तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न कुल को देखा था और अपनी उंगलियां काट लीं और उंगलियों का होश ना रहा। तो लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके यहाँ हुस्न की बात नहीं, यहाँ नाम मुस्तफ़ा की बात हो रही है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और या रसूलल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। वो हुस्न यूसुफ कुल था और उसे देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी, लेकिन इधर या रसूलल्लाह आपका नाम ले लेकर मर्द अपनी गर्दनें कटा रहे हैं। ये है हुस्न मुस्तफ़ा। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जुज़ मिला। अबू नुआइम फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे आका को हुस्न कुल अता फरमाया है, उसने कुल अता फरमाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना नकाब उठाते थे मिस्र के ज़माने में, कहत के ज़माने में, तो 3-3 महीने लोगों को प्यास खाना पीना भूल जाता था। तवज्जो यार मेरे वाल, बड़ी मेहरबानी। यूसुफ अलैहिस्सलाम नकाब उठाते सन तो 3-3 महीने लोगों को भुख प्यास भुल जाती सी। 3-3 महीने ना भुख लगती सी ना प्यास लगती सी। और किसी क्या कि 3 महीने खलकत रजी मुख वेख यूसुफ की नानी। 3 महीने खलकत रजी मुख वेख यूसुफ की नानी ते जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा और रजे दुई जहानी। और अगर हजरत सैयदा हलीमा सादिया से पूछा जाए, हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा जाए हजरत हलीमा सादिया का नाम हलीमा सादिया क्यों पे आए पता जे? जो आप आखिरी दाई रह गई ते आपको पता सी कि अब्दुल्ला दा बेटा यतीम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सोचा कि चलो नाल खाली हाथ जान नालों चंगा कि चलो कोई ना कोई बच्चा लै जाइए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो सरकार ने जो हलीमा सादिया उस गली पै गई ना, तो मेरे और आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी जनाब अब्दुल मुत्तलिब सबको रदी अल्लाह ताला अन्हु आप अगो तशरीफ ले आ रहे ने। ते आपनों भी पता है कि इस सीजन दाइयां दे आउण दा है, ते दाइयां ते आके टुर गई ने, मेरे वाल कोई दाई नहीं आई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी खरामा खरामा अपने घरों निकले कि वेखा कोई हो सकता दाई मिल जाए। तो हजरत हलीमा सादिया भी एड्रैस पुछ के पता पुछ के उस घर ही जांदियां सन पईयां, ते दोवां दा आपस में टकराव हो गया। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वेख्या कि बीबी ते पराई है यानी मक्के दी नहीं, तो ये लाजमी कोई दाई है। फरमाया हाँ भाई दाई है जी, मैं दाई हाँ। फरमाया की नाम है तेरा? आखन लगी जी मेरा नाम है हलीमा। की नाम है मेरा? हलीमा। तो फरमाया केड़े कबीले चो आई है? आखन लगी जी कबीला बनु साद चो। कबीला बनु साद चो आई है। आपने फरमाया अच्छा अच्छा हलीमा सादिया, हलीमा सादिया यानी नाम तो इसका हलीमा है, लेकिन ये कि क्योंकि कबीला बनु साद से आई है इसलिए ये सादिया है, यानी कबीला बनु साद की औरत। तो फरमाया हलीमा सादिया यानी हिलम वाली और सादत वाली, हिलम वाली और सादत वाली। फरमाया फिर तो साडा जड़ा अच्छा गुजारा होगा। तो हजरत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जो सरकार नूं लैके तुसां मिलाद सरकार दा सुनिया, जो सरकार नूं लैके चली तो बदहाली खुशहाली च बदल गई, खुशकिसाली खुशहाली च बदल गई। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद मनाने वाले हो सच्चे दिलों मिलाद मनाओगे तो जिहड़ा नफा मिलन वाला है वो किसी नूं नहीं मिलन वाला। और अलहमदुलिल्लाह मैं अमूमन अपनियां सारियां महफिलों के अंदर ये गल करदा हुन्ना कि आहल सुन्नत वास्ते खुश होने के बड़े ही मौके अल्लाह ने दिते हैं।
अपने महबूब के सदके साढ़े वास्ते बड़े मौके ने और असी कुशादा देना असी हर चीज़ नूं खुले दिल दे नाल कबूल करने आ। साढ़े मुसलमान अहले सुन्नत हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि साडा ताल्लुक रसूलुल्लाह दे मिलाद दीयां महफिलां दे नाल है। तो जो मिलाद तो सड़े वो समझो इत्थे भी सड़े अगे भी सड़े, ते जेड़े इत्थे राजी होए वो समझो अगे भी राजी होए। हजरत हलीमा सादिया रज गईयां बगैर कुछ खाए पिए। तो किसी ने क्या उसे हाजत न थी अब खाने और पकाने की। सरकार आ गए हैं, सरकार नूरे हिस्सी भी हैं, सरकार नूरे मानवी भी हैं। कभी सरकार की मौजूदगी में चिराग की जरूरत होती है, कभी नहीं होती। जिस तरह हलीमा सादिया के घर आपने चिराग जलाया ही नहीं, जब से रसूलुल्लाह हलीमा सादिया के उजरे में आए हैं चिराग की जरूरत ही नहीं। और ऐसा सैर हो गई हलीमा सादिया कि किसी ने कहा उसे हाजत न थी अब खाने और पकाने की। वो तो बन गई मालिक खुदा के कुल खजाने की। वो दिन भर में शहर सारा घूम लेती थी, उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी। उसे तो अब तलब ही नहीं किसी चीज की, इसलिए कि वो खुदा के खजानों की मालिक बन गई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बरादरान इस्लाम, वो जो चेहरा बद्दुहा है हुजूर के चेहरे की अल्लाह ने कसम उठाई। अगर इसकी तफसील में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त दरकार है, लेकिन मैंने टू द पॉइंट बात करूंगा इंशाअल्लाह। फरमाया कि बाज़ मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि बद्दुहा जो अल्लाह ने कसम उठाई अपने महबूब के चेहरे की कसम उठाई। और खुदा शाहिद क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। सरकार ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते पे ने। कुरान फरमांदा है महबूब लबां चो कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ आसमाना वल बद्दुहा दा मुखड़ा उठा रहे ने, बार बार चेहरा उठा रहे ने अल्लाह की बारगाह के अंदर। फरमाया सोनिया तू मेरे वाल वेना ते मैं तेरे वाल वेना। नहीं गल नूं समझे कि सुभान अल्लाह आके थक पाया। कुरान पढ़िया मैं कोई कोलों गल तो नहीं की। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। हुजूर आसमाना वाल चेहरा कर करके वेंदे ने पे। अल्लाह नूं महबूब दा चेहरा इन्ना पसंद है। फरमाया महबूबा किबला बदलने वास्ते दूजी नमाज का इंतजार क्यों करते हो? 2 रकातां बैतुल मुक़द्दस अल मुँह करके पढ़िया ने, 2 रकातां अपनी रजा दे नाल। जे सोनिया तू राजी है तो तेरी रजा च तेरा रब राजी है। हुजूर दे चेहरे दियां कितनियां मिसालां ने, करोड़ां मिसालां ने। तो अल्लाह ने महबूब के चेहरे की कसम उठाई। फिर फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, कि अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम दियां जुल्फां की कसम उठाई। वो जुल्फां अगर सिमट जान तो जुल्फां ने, अगर बिखर जान तो गुनाहगारां दे गुनाह छुपा लैंदियां ने। गुनाहगारां दे व मुराद अज़लैल मुँह के दर स्याही हम चू शबस्त। कहा कि फिर वो जुल्फे नहीं रहती, फिर वो गुनाहगारों के गुनाहों के लिए रात बन जाती हैं, गुनाहों को छुपा लेती हैं। सरकार दी जुल्फां दी अल्लाह ने कसम उठाई। फिर फरमाया वबाद गोयन के मुराद अज़दुहा नूर इल्म अस। आज बड़े लोग ने जेड़े सरकार दे इलम दे मुनकर ने, इलम दे मुनकर। दसो नबी होवे तो इलम ना होवे, दोनों मुतदाद चीज़ां ने। जे इलम है यानी कि नबी है इलम नहीं, जे नबी है तो बे इलम नहीं, तो जे बे इलम है तो फिर बोलो तो सही यार। जे बे इलम है तो नबी हो सकता है? नबी तो निकले ही नाबाउन चो है। तो नाबाउन दा की माना है? खबर। नाबाउन दा की माना है? अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम, बड़ी खबर। नाबा दा माना खबर है, ते नबी दा माना की है? खबर वाला। नबी दा की माना बढ़िया वो गल याद रहेगी कि नहीं? नबी दा की माना? खबर वाला। और नबी सबसे पहले किसके नबी हैं? बोलो तो सही, अल्लाह के नबी हैं। सबसे पहले किसके नबी हैं? अल्लाह के नबी हैं। तो सबसे पहले नबी अल्लाह की खबर वाले हैं। तो जो जात यानी वहदहू ला शरीक की जात अगर नबी की जात से छुपी नहीं तो उम्मत कैसे छुप सकती है? जिस नबी नूं अपने रब दीयां खबरां ने ते मखलूक दीयां खबरां क्यों नहीं हो सकदियां? मखलूक दीयां खबरां क्यों नहीं हो सकदियां?
तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने महबूब के इल्म के नूर की कसम खाई है, और ये नूर फिर शब मिराज का इशारा दिया कि इस नूर ने फिर महबूब अलैहिस्सलाम को अपने खालिक के हकीकी तक पहुंचा दिया, महबूब हकीकी तक पहुंचा दिया इस नूर ने, जो अल्लाह ने अपने महबूब को दिया। और अल्लाह ने महबूब के नूर की फिर कसम भी उठाई और फिर फरमाया वह मुराद। और एक और चीज़ है बरादरान इस्लाम, हुजूर का अफू व दरगुजर, आका दा बख्श देना, आका दा मुआफ फरमाना। जो उम्मत ने सही सलूक ना किया तो फरिश्तियां ने आख्या जी या रसूल अल्लाह दुआ करो कि हलाक हो जान, जेड़े आप नूं अज़ियत पहुँचाते हैं। सानू अगर कोई थप्पड़ मार दे, कोई गाली कढ़ दे तो साड़ा दिल करता उसकी जान ही कढ़ लईए, लेकिन मेरे और आप दे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक के करीमाना, आका दा अफू व दरगुजर, आका दा बख्श देना कोई मिसाल नहीं मिलती। आका दे बख्श देने दी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं दौरान मुताला इंजीले मुकद्दस इंजीले बरनबास तौरात शरीफ को भी पढ़िया, और इन किताबों के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब के अखलाक के करीमाना नूं बयान फरमाया। जदों अल्लाह महबूब की नात बयान करता है ना तो फरमांदा ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, कि जेड़ा जिक्र मैं अपने महबूब का कुरान च कीता है, मैं इंजील च भी कीता, तौरात च भी कीता है। कोई ये ना समझे कि महबूब आए ने तो फिर कुरान आया तो फिर महबूब का जिक्र आया। फरमाया कि मैं महबूब नूं बनाया तो महबूब का जिक्र बुलंद फरमा देता। फरमाया महबूब नूं बनाया, अर्श पैदा किया तो पानी के उत्ते सी और मुतहरक सी। अर्श के उत्ते अल्लाह ने महबूब का नाम लिखा, अर्श खलो गया, अर्श ठहर गया। अल्लाह ने महबूब का जिक्र ते अजल तो बुलंद किया। और उन्हें सबका इल्हामी किताबों के अंदर भी अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमा नूं बयान किया। भाई इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कुरान महबूब के खुल्क का बयान करता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अफू व दरगुजर बयान करता है। मोहतरम हज़रात, मैं इस बात की रोशनी एक पैगाम भी देना चाहना कि असी अपनी जिंदगी के अंदर, इस जिंदगी की दौड़ के अंदर बहुत सारे मकामात के उत्ते बद अखलाकी का मुजाहरा करने, बद अखलाकी का मुजाहरा, एक दूसरे के नाल लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच और अदम बर्दाश्त, एक दूजे की गल बर्दाश्त नहीं करते, लड़न वास्ते तैयार हो जाने, मरण मरान वास्ते तैयार हो जाने। लेकिन जिस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी असी उम्मत हाँ, जिस करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तवस्सुल दे नाल अल्लाह इस उम्मत नूं फरमांदा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये सारियां उम्मतां तो बेहतर है। उस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तैयबा की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह ने खुल्क़े अजीम अता फरमाया, खुल्क़े अजीम अता फरमाया। एक यहूदी सरकार की बारगाह च आ गया, आके कहने लगा जी या रसूल अल्लाह तुसा मेरे पैसे देने ने तो दो। आपने फरमाया इस वक्त तो कोई नहीं। फिर आके लै जा, आखन लगा मैं तकाजा किया तो मैं पूरा करके जाना, पैसे चाहिए, अड़ी कर खलोता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई गल नहीं, तेरा तो साडा अज दा वादा सी, मैं बतौर जामन इत्थे बैठा तेरे कोल, जो पैसे होणगे तेनों दे देंगे तो मैं उठ पवांगा। सरकार उस यहूदी के कोल बह गए, उत्थे बैठिया सरकार ने नमाज जोहर अदा की, उत्थे ही सरकार ने नमाज असर अदा की, नमाज मगरिब का वक्त हो गया, सरकार उठे नहीं क्योंकि माहिदा जो किया उसका वक्त आ गया। इशा की नमाज उत्थे ही अदा की, हत्ता कि नमाज फजर भी उत्थे ही अदा की। पर मैं तेनों पैसे देंगे तो उठांगे। सहाबा बड़े बेचैन बेकरार ने, कभी जाके यहूदी नूं आंदे ने शर्म कर अल्लाह के रसूल ने, कभी सरकार नूं आके अर्ज करते हैं यार रसूल अल्लाह इत्थे ही बैठे रहना है, इनू कुछ होर इहदे नाल वादा फरमा लो तो चलीए। पर मैं नहीं, मेरे रब ने मैनू मना किया कि मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। सरकार बैठे रह। मोहतरम हज़रात, जो फजर का वक्त भी गुजर गया, फजर भी सरकार ने पढ़ ली, वो यहूदी आया रसूलुल्लाह के कदम च बह के, आका के कदम फड़ के बह गया। यहूदी रसूलुल्लाह के कदम च आके बह गया, आंदा या रसूलुल्लाह मैनू जल्दी दे नाल अपना कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया।
अर्ज करदा है या रसूल अल्लाह मैं आप तो कोई कर्जा नहीं लेना, बल्कि मैं अपना अद्धा माल आप दी बारगाह दे अंदर पेश करना। इंज क्यों कीता ही? सहाबा ने आख्या इंज क्यों कीता तू? उस आख्या जी मैं तौरात च इंज ही पढ़िया सी, मैं तौरात च ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, मैंने तौरात में इसी तरह पढ़ा था कि अगर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ऐसा सलूक करेगा तो वो जवाब में ऐसा नहीं करेंगे बल्कि अच्छा सलूक करेंगे। हुजूर बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे बल्कि अच्छाई से देंगे। तो मैंने तौरात में इसी तरह पढ़ा था, तो मैंने आजमाने के लिए ये किया, तो मैं अब बगैर किसी ताखीर के आका का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका। हुजूर दे अखलाक करीमाना तो मुतासिर होके इस तरह बहुत सारे यहूदियों का जिक्र होता है जिन्होंने तौरात के अंदर सरकार का जिक्र पाक पढ़िया सी और जिवें सरकार नूं वेख्या सरकार का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये भी सरकार का खुल्क, सानू खुश अखलाक होना चाहिए। खुल्क दियां 360 किस्मां ने, किनियां 360 किस्मां ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर एक किस्म भी किसी मुसलमान के अंदर पाई गई अल्लाह ताला उसनू जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। बेहतरीन किस्म है अच्छा अखलाक किसी दे नाल अच्छा पेश आना। आका ने फरमाया कि अगर तुसी किसी नू कुछ अपने मुसलमान भाई नू कुछ दे नहीं सकते तो क्या खंदा पेशानी नाल मिल भी नहीं सकते? फरमाया जी अगर पैसे दौलत दे नाल तुसी किसी की मदद नहीं कर सकते तो मुस्कुरा के मिल तो सकते हो ना, ये नाल भी अल्लाह नेकियां था फरमाया। तो असीं सरकार दे उम्मतियां सानू बद अखलाक होना चाहिए कि खुश अखलाक होना चाहिए। और तौरात शरीफ के अंदर यह भी लिखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह च अर्ज किया जो तौरात पढ़ी तो जिक्र उम्मत मुस्तफ़ा पढ़िया, अर्ज किया मौला वो इतनी अच्छी उम्मत है, मैंने पढ़ा है कि वो बेहतरीन उम्मत है। ये जो आपने रिवायत सुनी है कि आपने इस उम्मत का जिक्र किया, जब तौरात में उम्मत मुस्तफ़ा का जिक्र पढ़ा कि वो बड़ी अच्छी है, बहुत सारी तारीफें पढ़ी, तो अर्ज करते रहे कि या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। और अल्लाह ने हर मर्तबा फरमाया कि मेरे मूसा वो तो मेरे महबूब की उम्मत है। और आखिर में आपने अर्ज किया कि मौला काश के तू मुझे ताज नबूवत अता करने के बजाय अपने महबूब का उम्मती बना देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो उस के अंदर आपने जो पढ़ा, आप फरमाते हैं कि मौला मैंने पढ़ा है कि वो उम्मत बेहतरीन उम्मत होगी। और एक लाइन तौरात दी, एक लाइन इंजील दी भी है। एक अल्फाज मूसा अलैहिस्सलाम ने भी, एक अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम ने भी। वो सुन के थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाएगा। उम्मत मुस्तफ़ा का जिक्र करदे होया अपनी अपनी उम्मतां के अंदर मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने पढ़ा है कि अल्लाह उन्हें थोड़ा देगा तो वो थोड़े पे राजी होंगे। अल्लाह थोड़ा देगा तो थोड़े ते भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह उनके थोड़े अमल पर राजी होगा, वो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी होंगे और अल्लाह उनके थोड़े अमल पर राजी होगा। अल्लाह उनके थोड़े अमल पर राजी होगा। तो मोहतरम हजरात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अल्लाह ने कसम उठाई महबूब दे खुल्क दी। और फिर आखिरी दो चीज़ां अर्ज करा, ये चीज़ां याद रखने वालियां ने। अगर तुहाडी दीन दे वल तवज्जो होवे, इनू सीखण वल शौक होवे, तो कोई तुहानू आके तुहाडे कोल सवाल ना करे, तुसीं भी अपने अंदर सवाल करन दी क्वालिटी पैदा करो। तुसीं भी पुछ सको किसी नू, तुहाडे कोल दलील होवे, पर शर्त ये कि तुहाडे शौक होवे इल्म दीन हासिल करन दा, अपने दीन नू पढ़न दा, समझण दा। तो दो चीज़ां ने बरादरान इस्लाम, हर चीज़ का एक जाहिर हुंदा है, एक बातिन हुंदा है। एक जाहिर और एक बातिन। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बद्दुआ तो अपने महबूब दे जाहिर दी कसम उठाई। जो महबूब दा जाहिर है वो अल्लाह ने उम्मत ते जाहिर फरमा दिता है। एक महबूब दा बातिन है जिन्हों सिवाय अल्लाहुल ग़ुयूब दे कोई दूसरा नहीं जान सकता। आज मुल्ला उठे, मौलवी उठे, मलवाने उठे, उन्हें आख्या हम नबी के बारे ये समझे, हम नबी के बारे ये जाने, नबी ये हैं, नबी वो हैं। लेकिन अल्लाह करीम ने अपने महबूब की जात के एक पहलू नूं मख्फी रखे है। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बड़ा कोई मोमिन नहीं नबियां ते रसूलां तो बाद। अबू बकर सिद्दीक तो बड़ा कोई मोमिन नहीं। अबू बकर सिद्दीक तो ज्यादा कोई राजदार रसूल नहीं। अबू बकर सिद्दीक तो ज्यादा कोई मुकर्रब रसूल नहीं। बचपन भी सरकार दे नाल, लड़कपन भी सरकार दे नाल,
जवानी भी सरकार दे नाल, ऐलान नबूवत तो पहला जमाना भी सरकार दे नाल, ऐलान नबूवत तो बाद दा जमाना भी सरकार दे नाल, जिंदगी दा सारा जमाना सरकार दे नाल, हत्ता कि कब्र दे अंदर भी सरकार दे नाल। वो जो यारे गार बने सन, यारे मजार भी बने। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके साथ जमाना गुजारा है, मैंने आपके साथ जमाना गुजारा है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके साथ जमाना गुजारा है। अफजलुल बशर बादल अंबिया हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। जब आयत उतरी ना, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक वो है जो हक लाने वाला है, दूसरा वो है जो हक की तस्दीक करने वाला है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तफसीर यूं फरमाई, आपने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ रसूलुल्लाह की जात है और व सद्दक़ बिही अबू बकर सिद्दीक की जात है। हक लाने वाले रसूलुल्लाह और तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके साथ वक्त गुजारा है, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हकीकत को नहीं जान सका। अजकल का मौलवी मुलवाना किवें इस चीज़ का दावा कर सकता है? अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हकीकत को नहीं जान सका। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं फरमाया, अबू बकर तूने मेरे साथ ज़माना गुजारा, सफ़र हज़र में मेरे साथ रहा, सबसे पहला तू मोमिन है। और सरकार के इल्म नबूवत के साथ ये भी फरमा सकते थे कि तू गार में भी मेरे साथ होगा, मिजार में भी मेरे साथ होगा, और तुझे ये नहीं पता कि मेरी हकीकत क्या है। नहीं नहीं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उस रब की इज्जत की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई भी नहीं जान सकता। मेरी हकीकत को सिर्फ मेरा रब जानता है। तो अल्लाह करीम ने महबूब के जाहिर की कसम भी उठाई और महबूब के बातिन की कसम भी उठाई। और सिर्फ जवाब कसम सुन, ये कसम क्यों उठाइयाँ? जो दोनों ने क्या नहीं कि हुजूर को छोड़ दिया है, अल्लाह ने वो नाराज हो गया, तो फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सोनिया, कदी मुहिब भी अपने महबूब नाल नाराज होया, कदी यार ने भी यार नूं छड्डिया। मैं इस कायनात दा मालिक मैं हाँ, खालिक मैं हाँ, सोनिया मालिक तू है, खालिक मैं हाँ, मालिक तू है, किवें तेनू छड़ सकना? बल्कि वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इन्हां बेईमानां नूं इन्हां दी बेईमानी ते छड़, सोनिया तेनू मैं इन्नियां तरक्कियां देंगा कि हर आने वाला तेरा वक्त पहले नालों बेहतर होवेगा। माशाअल्लाह। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह महबूब आप नूं अल्लाह इन्ना अता करेगा कि तुसी राजी हो जाओगे। वाला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फआवा। महबूब तुसी यतीम नहीं सो, रब ने तुहानू अपनी आगोश रहमत के अंदर जगह अता फरमाई। बाबा जदका आइलन फागना। महबूब जो तुसी अयालदार कुणबे वाले सो, असा तुहानू गनी फरमा दिता। बाबा जदका गौलन फहदा। महबूब आपनू अपनी मुहब्बत के अंदर वारफ्ता पाया ते अपनी तरफ राह अता फरमाई। बाबा जदका गौलन फहदा। अलम यजिदका यतीमन फआवा। फरमाया फअम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मस साइला फला तनहा। सोनिया कोई यतीम आ जाए तो उन्हें भी दिलासा देना है, कोई मंगन वाला आ जाए तो छिड़कना उन्होंने भी कोई नहीं। अल्लाह ताला ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ां जो सरकार की सनाखानी इस सूरह मुबारक के अंदर बयान फरमाई, अल्लाह ताला सानू इनू पढ़न की तौफीक अता फरमाए, समझण की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस की रूह नाल जिंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हाज़िर महफिल आखिरी नात खान